I am Mohammed Hassan, PhD scholar from University of Science and Technology, China. So my major is life sciences, and I hold Castro as Presidential Fellow. So today I will going to present how to win foreign scholarship. तो मेरी कोशिश होगी कि हम इंग्लिश और उर्दू दोनों को मिक्स करके आपको जितना बेटर समझा सकूं। तो हमारी पहली स्लाइड है इंडिस्पेंसिबल पॉइंट्स टू विन द स्कॉलरशिप। तो फर्स्ट पॉइंट इज फुली मोटिवेटेड। इस पॉइंट का मकसद ये है कि अपने अंदर से सबसे पहले तो आपने ये चीज़ क्लियर करनी है कि मैंने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, हर सिचुएशन में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है और इस चीज़ से पीछे नहीं हटना। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे आप उस चीज़ को, उस गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि पॉजिटिव माइंडनेस, ठीक है, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आपके माइंड में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं जी मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं या मेरे पास एकेडमिक अवार्ड्स नहीं हैं या मैं ये कर नहीं सकता। ठीक है, पहले तो पॉजिटिव हों कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ है मेंटली स्ट्रांग। अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें कि आपको इस चीज़ के ऊपर फुली कंसंट्रेट करना है कि भाई ये जो मेरे टारगेट्स हैं ना, ये मैंने हर हाल में अचीव करने हैं, अपने टारगेट से पीछे नहीं हटना। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आपको बिलीव होना चाहिए अपने आप पर। यानी जैसे पीछे 3 पॉइंट्स में मैंने डिस्कस किया है कि आपने शर्माना नहीं है किसी से पूछते हुए, इंफॉर्मेशन लेते हुए या इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए। आपने इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है बी फोकस्ड। आपको अपना टारगेट फुली जो टारगेट है उसको सेट रखना चाहिए ताकि आपको उस चीज़ को अचीव करने में आसानी हो। सब्र सबसे बड़ी चीज़ है, तो सब्र के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप के प्रोसेस को 1 साल लग जाता है, तो आप बगैर सब्र के इसको अचीव नहीं कर सकते। पेरेंट्स से कहें आपके लिए दुआ करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि अल्लाह से हमेशा मांगते रहें। ठीक है, क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर आपका नसीब में है या नहीं है, ये आपकी दुआ जो है इस चीज़ को बदलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। तो हमारे पास 3 टाइप स्कॉलरशिप्स होते हैं, जिसमें से एक फुली फंडेड होता है जो मोस्टली गवर्नमेंट बेस्ड है। सेकंड पार्शली फंडेड होता है, इसमें मतलब कि 25 से लेके 75% तक स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। रिमेनिंग अमाउंट जो होती है वो आपने खुद बियर करनी होती है। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑन स्कॉलरशिप होते हैं या प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं, उनमें ये चीज़ होती है। थर्ड पे है स्कॉलरशिप विद एक्सचेंज प्रोग्राम, मतलब आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं और एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर होता है, तो आप 6 माह साल के लिए वहाँ दूसरे कंट्री में जाके अपनी पीएचडी कंटिन्यू करते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे जी? आपका जो एक्सपोजर है टू इंटरनेशनल एकेडमिक एनवायरनमेंट, आपको लोग डिफरेंट कंट्री से इंटरेक्ट होंगे, वहाँ पे मिलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल गेन होगा आपका, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगी, रिसर्चेबिलिटीज पॉलिश होंगी, इन्हेंसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स आपकी इंक्रीज करेंगी जो आप पेपर राइटर वगैरह करते हैं। इसके अलावा आपका डिफरेंट मोड ऑफ एग्जामिनेशन में इंटरेक्शन होगा, तो लाइक जैसे ओपन बुक पेपर होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। आइडियाज़ जनरेट करना आएंगे, कैसे अपने आइडियाज़ को अपनी पीपीटीज में या अपने प्रोफेसर के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। इसके अलावा पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल्स जो होंगे, लिंक्स जो होंगे वो डेवलप होंगे। ठीक है, तो स्लाइड है जी हमारी फाइनेंशियल एडवांटेजेस ऑफ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो मिनियंस मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं एंड पे बता दूंगा। तो इसमें जी फ्री एडमिशन होता है, नो फी पे होती है, हेल्थी मंथली स्टाइपेंड होता है,
फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑन टूर्स होते हैं काफ़ी। ये मतलब कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं अप्लाई करने से पहले कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। फर्स्ट है कि जी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम प्रोफेसर। ठीक है, आपने अपना प्रोफेसर जो है ना रिसर्च इंटरेस्ट का सबसे पहले तो वो फाइंड करना है, उसको टारगेट करना है और उसको एक ईमेल करनी है और उससे ये इस चीज़ पे एम्फसाइज करना है कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल अच्छा होना चाहिए, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करें, कोशिश करें कि वो यूनिक हो। यूरोपियन सीवी स्टाइल फॉर्मेट है, ये आपको बेतहाशा गूगल पे मिल जाएंगे कि ये कैसा होता है। इसमें डिटेल्ड सीवी होता है, आपने हर चीज़ उसके अंदर मेंशन करनी होती है। स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन में आप एक पेज का स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें आपने प्रोफेसर को इस चीज़ पे मोटिवेट करना है कि भाई मैं आपकी लैब के काबिल हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इसमें आयल्स टॉफल आ जाता है। ये ऑप्शनल होते हैं, कुछ कंट्रीज के लिए चाहिए होता है, कुछ के लिए नहीं चाहिए होता है। जैसे चाइना के लिए नहीं चाहिए, यूरोपियन में कुछ कंट्रीज हैं जिनके लिए नहीं चाहिए, बट यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के लिए आपको आयल्स टॉफल में से कोई एक क्लास में लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लेटर्स होते हैं जिनको रिकमेंडेशन लेटर्स भी कहा जाता है। ये आप अपने मदर इंस्टीट्यूट से लेंगे जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री की होगी और कोशिश करें कि ये प्रोफेसर, एटलीस्ट प्रोफेसर का आप लेटर लें। ठीक है, और इसके बाद रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर्स, ये अगर हैं तो ठीक है, नहीं है कोई इशू नहीं है इन दोनों में से। और कोशिश करें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों में ये चीज़ आती है कि ये मल्टी टैलेंटेड बंदा है, ये स्पोर्ट्स में भी है, ये एजुकेशन में भी है, रिसर्च में भी है, तो ये चीज़ इम्प्रेस करती है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ये आपको पता है कोर्सेरा वगैरह, इसके अलावा यू अकेडमी, खान अकेडमी, फिर EDX, ये काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो फ्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं, ये आप खोलने की कोशिश करें। हाउ टू फाइंड प्रोफेसर, ये सबसे मोस्ट टारगेटेड ऑप्शन है। ठीक है, आपको अगर आपके रिसर्च इंटरेस्ट का प्रोफेसर मिल गया ना तो ये सबसे इजी हो जाएगा उसकी कंपैटिबिलिटी और आपकी कंपैटिबिलिटी के लिए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ये कैसे फाइंड करना है कि यूनिवर्सिटी की एक तो वेबसाइट पे जाके आप वो प्रोफेसर की प्रोफाइल स्टडी करते हैं, उससे आप निकाल सकते हैं अपने रिसर्च इंटरेस्ट का प्रोफेसर। इसके अलावा आप साइंस डायरेक्ट को आप सभी यूज़ करते होंगे या वेब ऑफ साइंस को, उसमें होता क्या है कि इस तरह का एक पेज आपके सामने आएगा। रेड सर्कल में मैंने एडवांस सर्च लिखा हुआ है, उसको सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे जाना है। फिर आपने ये आगे ऑप्शन ओपन होगा, फर्स्ट में आपने कीवर्ड लिखना है अपनी रिसर्च का, सेकंड में आपने कंट्री लिखना है किसको टारगेट करना है, और साथ एप्लीकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और कोशिश करनी है कि यहाँ पे ईयर जो है ना वो आप 2011-12 से लेके ऑनवर्ड लिख लें। तो ये सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह आपके पास सर्च का रिजल्ट आ जाएगा। इस पेपर को ओपन करें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जगह पे छोटा सा साइन ईमेल का बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उस प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी, उसका एड्रेस और उसका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये ईमेल एड्रेस आप यहाँ से उठाएंगे और सेंड कर देंगे। अब सेकंड चीज़ है आपने ईमेल कैसे लिखना है। ईमेल कोई 10-12 पेजेस का नहीं बनाना, आपने शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करनी है। तो उसमें एक लाइन का आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, हाईएस्ट अचीवमेंट जो आपने की है लाइफ में वो बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपना रिसर्च इंटरेस्ट और कोशिश करनी है कि प्रोफेसर के साथ रेलिवेंट हो, और अपने रिसर्च पेपर मेंशन कर दें जो आपने रिसेंटली किए हों।
और उसका रिसर्च पेपर मेंशन करें प्रोफेसर का, ताकि वो इंस्पायर्ड हो गया आपने उसके बारे में स्टडी की है। ठीक है। और यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स टू कन्विंस इन हाई और राइट ऑर्डर, मतलब अच्छे अच्छी वर्डिंग में लिखना है आपने। ठीक है। इसके अलावा नो आस्क फॉर एक्सेप्टेंस आफ्टर इन दैट यू हैव सिमिलर इंटरेस्ट और यू कैन इंसिस्ट इन ongoing वर्क एंड द रेलेवेंट, मतलब यही है कि आपने उसकी रिसर्च को अपने आइडिया के साथ रिलेट करके उसे इंस्पायर करने की कोशिश करनी है। और एक नया नॉवेल जो है वो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट उसे पेश करना है, और उसको ये यकीन दिलाना है कि आप उससे डिफरेंट हैं, और उसका ट्रस्ट जो है उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। और अटैच योर सीवी, तो आपको मैंने बताया भी मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखनी है इसके भी बेतहाशा गूगल पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है स्कॉलरशिप अचीवमेंट में, क्योंकि प्रोफेसर इसी बात से इंस्पायर्ड होगा आपसे। तो कोशिश करें इसको यूनिक बनाने की। ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर में आपको हेल्प इसी वजह से मिलेगी। ज़्यादातर आप करंट और हॉट इश्यूज जो हैं उनके ऊपर काम करें, उनको फाइंड करें, उनमें से आप नोवेलिटी फाइंड करें। ठीक है। एनालिटिकल टेक्निक्स की नो हो और आपको में उसको लिखना है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होंगी उस प्रोजेक्ट की, ये आपने डिफाइन। नेक्स्ट है जी, हाउ टू मेक योर पेंसिव स्टाइल फॉर्मेट। ये मैंने काफ़ी बार जिक्र किया है कि गूगल पे आपको बेतहाशा फॉर्मेट मिल जाएंगी, आप उसको फॉलो करें, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होते हैं। सेल्फ ये मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन, पर्पस ऑफ आर मिशन स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान, ये क्या होता है, इसको कैसे लगते हैं, इसके भी बेतहाशा फॉर्मेट गूगल पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं आगे ग्रुप्स भी बताऊंगा, उन ग्रुप्स को आप फॉलो करें, उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। इसमें सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आपकी लास्ट डिग्री प्रोग्राम क्या था, अपने रेलिवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में आपने डिफाइन करना है। इसके अलावा व्हाट यू एक्चुअली वांट टू अचीव बाय ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के हैं। यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, आइट्स है, इसके अलावा टॉफल है। ये आपको होपफुली काफ़ी नाव होगी, अगर नई इन्फॉर्मेशन है आप क्वेश्चन बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, आपको डिटेल इसकी सेंड कर दी जाएगी। आइट्स ज़्यादातर लेती है ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन काउंसिल, और टॉफल जो है ये यूएसए के अंडर होता है। बाकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाए। इनमें जो है प्रूफ ऑफ योर इंग्लिश स्किल्स होती हैं। ठीक है। टेस्ट टाइप्स मैं अभी अब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे कि ये कैसे किए जाते हैं। ठीक है। ये आइट्स में जो है 2 तरह के टेस्ट होते हैं। फॉर जनरल आइट्स जो होता है वो इमिग्रेंट्स के लिए होता है, और एकेडमिक आइट्स स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसके 4 पोर्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लेटर, ये आपके सुपरवाइजर के थ्रू लिखा जाता है और वो रिकमेंड करते हैं, तो इस वजह से आपने कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट प्रोफेसर लेवल का बंदा या एसोसिएट लेवल का बंदा, इनसे आपने ये रिकमेंडेशन लेटर लेना है। ठीक है। ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब होता ये है कि हम लोग जो लेटर अचीव करते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है एप्लीकेशन को प्रोसीड करना। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर में इसके आप अंदाज़ा कर लें कि ये ऑलमोस्ट 40% रोल प्ले करता है आपका रेफरेंस लेटर,
क्योंकि अगर एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर आपसे सेटिस्फाई है, आपकी कारकर्दगी से सेटिस्फाई है, तो वो आगे फर्दर आपको रिकमेंड करता है नेक्स्ट नई लैब के लिए। ठीक है, तो जो एडमिशन कमेटी होती है वो इस चीज़ को बड़ा डीपली कंसीडर करती है और इसको वेरीफाई भी समटाइम किया जाता है बाय कॉल और ईमेल। तो आपने रेफरेंस लेटर बहुत अच्छे से बना। रेलिवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस आपका जॉब का एक्सपीरियंस है, आपका रिसर्च का है, आपके पास कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट्स हैं, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हैं, या शॉर्ट कोर्सेज हैं, या रिसर्च पेपर्स हैं, ये आप लाजमी मेंशन करें। आगे पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये आपको कोई स्पोर्ट्स का शौक है, एथलीट एंड डिबेटिंग कंपटीशन है, स्काउट एक्टिविटीज़, इवेंट मैनेजमेंट है, या वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप मेंशन। ऑनलाइन कोर्सेज आपको पता है मॉक के थ्रू हो रहे होते हैं, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ उनमें ऑफर करवा रही होती हैं। ऑलमोस्ट 40 वेबसाइट हैं, कुछ के लिंक्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। वैल्यूएशन क्राइटेरिया में क्या आता है कि सबसे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 60% कंसिडर होता है। सेल्फ स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, कुछ नहीं है, 10% कंसिडर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज 10% कंसिडर होता है। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लेटर्स 10% कंसिडर होता है। इसके अलावा रेलिवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस आपका 10% कंसिडर होता है। वर्क लेआउट और सीक्वेंस ऑफ वर्क कैसे करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं सारे, उनकी अटेस्टेशन कंप्लीट करनी है। जैसे सबसे पहले आप मैट्रिक एफएससी बोर्ड से वेरीफाई करवाएंगे। इसके अलावा बैचलर और एम फिल ये आपने हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू करवाना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट आपका है कि आपने आइट्स टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है, डेली स्कॉलरशिप को सर्च करना है। ये वेबसाइट के कुछ मैं लिंक आगे दे दूंगा। ठीक है, एक लिस्ट बनानी है किन किन स्कॉलरशिप पे आपने अप्लाई करना है। फिर रेफरेंस लेटर आपके पास होने चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, और अपना रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स कोई पेंडिंग है तो उसको आप कंटिन्यू। ये कुछ ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, ये डिफरेंट मतलब फेसबुक के ऊपर ये काफ़ी फेमस है। आप इन ग्रुप को फॉलो करें, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, आपको कोई भी टेम्पलेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, एंड पे मैं अपना भी कांटेक्ट दे दूंगा। अगर फर्दर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के नाम हैं जो पूरी दुनिया में आपको अवेल किए जाते हैं। आप इनको सर्च कर सकते हैं कि डेडलाइंस बताई गई हैं किन डेज में आती हैं। ये लिंक्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिंक्स हैं कि आपने डायरेक्टली इनको बस लिखें और आप इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जाते हैं ये मोस्टली HEC ऑफ़र करता है। इसके अलावा पीस स्कॉलरशिप है, FCC है, डाल्डा मेरिट स्कॉलरशिप है, हाशू फाउंडेशन के खिदमत के हमदर्द, स्टूडेंट लोन ये नेशनल बैंक देता है। टोटल एक्सपेंसेस आपके अटेस्टेशन के अप्रॉक्सीमेटली 6000 के करीब लगेंगे, मैट्रिक और FSC बैचलर और MPhil के। ट्रैवलिंग चार्जेस इसमें ज़्यादा हैं, और HEC जो है वो पर पेज 800 लेता है, फ़ोटो कापी के 500 लेता है, तो 7000 के करीब ये बन जाएगा। इसके अलावा आर्ट्स की फ़ी जो है ये डॉलर पे वैरी करती है, इसलिए कम ज़्यादा होती रहती है। आजकल ये 35,000 के करीब आपके चार्जेस लगेंगे, और प्रिपरेशन के लिए आपको 15 से 20,000 अकेडमीज़ या अच्छे इंस्टीट्यूट्स को देना पड़ेगा। पासपोर्ट चार्जेस अगर आप नॉर्मल बनवाएंगे तो ये 3,000 का बनेगा, वरना अर्जेंट पे ये आपको 5,000 का बनेगा। 10 ईयर्स का भी बनवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। इसके अलावा फॉरेन ऑफिस की टिकट 5 रुपये से लेके 25 रुपये तक लगती है। तो DHL चार्जेस हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं। चाइना के लिए ये अप्रोक्सीमेटली 1400 लेते हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट जैसे मैंने बताई है ज़्यादा है, 6 से 8,000 आपका ये ट्रैवलिंग का। तो ये कुछ ग्लोबल स्कॉलरशिप के लिंक्स हैं। ठीक है, इन वेबसाइट के ऊपर आपको अप्रॉक्सीमेटली 90 से 95% स्कॉलरशिप
की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन वेबसाइट से मिल सकती है। ये मेरी इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो मेरे पेरेंट्स की दुआओं के साथ साथ इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमील, ही इज़ डायरेक्टर कैब इन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। सर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर इकबाल, ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। तो ये दो लोग मुझे मोटिवेट करने में हमेशा इनका रोल रहा है। तो आई एम सो हैप्पी दे आर विद मी ऑलवेज इन एवरी सिचुएशन। तो मेरी रिक्वेस्ट है जी कि आपने एक तो सीवी में लंबी लंबी नहीं छोड़नी, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, धोखा नहीं देना, और अपना कल्चर कभी ना छोड़ें। क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में जाएंगे वो ये नहीं कहेगा कि हसन ने ये किया है या अहमद ने ये किया या फलां ने ये, वो ये कहेगा ये पाकिस्तानी है, इसने पाकिस्तानी ने ये किया। तो आपके साथ आपकी पूरी नेशन जो है वो बदनाम होती है। तो अपने आप को एक एम्बेसडर के तौर पे आप लेके जा रहे होते हैं। या और कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, दूसरों की मदद करें, आपकी मदद करेंगे। स्पेशल थैंक्स टू माय मॉल केयर टीम। ये मेरी कंपनी है, प्रोफेसर आमिर जमील साहब इसके सीईओ हैं। तो ये मिलके हम इनके साथ काम करते रहें। ये मेरा चाइना का ग्रुप है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो एनी वन कैन गैस कि मेरे प्रोफेसर कहाँ होंगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जी। तो मिनियंस यूज़ करने का मकसद ये था कि आपने देखा होगा ये करेक्टर बड़ा मज़े का है। इसमें ये जो चीज़ ठान लेना वो करके रहते हैं। ज़िद है इनकी, अपनी ज़िद पे पक्के हैं ये कि भाई हमने ये करना है तो ये करके रहना है। तो कोशिश करें मिनियन बनने की, क्योंकि जब तक आप मिनियन नहीं बनेंगे आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। बाकी डोंट वेट अंटिल यू आर रिच टू बी हैप्पी, हैप्पीनेस इज फ्री। ये मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ये आप वी चैट पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।